बदलाव जारी। शक्ति, सूर्या। तुम लोग ठीक तो हो ना? बताओ शक्ति। अंजलि, तुम यहाँ क्यों आई हो? समझाने का वक्त नहीं है। ये लो तुम्हारा विकास प्रक्रिया कार्ड। बाहर में जाओ। अब देखो मेरा कमाल। पांडव हथियार तैयार हो। ठीक है, प्रक्रिया शुरू की जाए। बदलाव जारी। मजा चखाने का वक्त आ गया है। पांडव हथियार तैयार हो। ठीक है, प्रक्रिया शुरू की जाए। बदलाव जारी। सूर्या, तुम्हें मुझ जैसा बनने के लिए वक्त लगेगा। हाँ, तूफान। तूफान, मैं इसे संभाल सकता हूँ। जानता हूँ मैं, पर अगली बार संभाल लेना। क्रीम हमेशा ऊपर होती है, तुम्हें पता है ना सूर्या? तूफान, अभी ऊर्जा स्रोत की हालत कैसी है? ऊर्जा के पत्थर के बिना सारा शहर बंद हो चुका है। क्या? मैंने स्थानीय पुलिस को संकेत स्थल बंद करने के लिए कह दिया है। अभी हमें एलियंस के षड्यंत्र के बारे में काफी कुछ पता चल गया है। दुनिया भर की खुफिया संस्था उस ऊर्जा के पत्थर को हासिल करने के पीछे जुट चुकी है। वो पत्थर जल्द से जल्द ही मिल जाएगा। हाँ? बेस से कुछ संकेत आया है।
पांडवदल, हाँ? तुम सुन रहे हो? हेलो, बेस 3, मैं शक्ति बोल रहा हूँ। रोशनपुर में हमने तहकीकात पूरी कर ली है। तहकीकात? जिस ऊर्जा स्रोत की तुमने तहकीकात की वो अब कचरा बन गया है। हाँ? ऊर्जा का पत्थर चोरी हो गया है। अब इस शहर को फिर से खड़ा होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। ये शहर अब मर चुका है। अब एपो की वो दौड़ भी रद्द हो चुकी है। शहर के 98% जनता को कहीं और बसना पड़ेगा। वहाँ की लोकल पुलिस ने मुख्य यंत्रणा के सामने कड़ा विरोध जताया है। उनकी मांग है कि तुम उन्हें वो ऊर्जा का गोला दे दो और खुद को उनके हवाले कर दो। क्या कह रहे हैं? हमने वो ऊर्जा का पत्थर नहीं लिया। वो एलियंस थे जो उसे ले गए। कहाँ के एलियंस? सबूत है तुम्हारे पास? क्या बात कर रहे हो? ये पूरा ऊर्जा का स्रोत एक सबूत ही तो है। वहाँ जाकर क्यों नहीं देखते? वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। पुलिस वाले वहाँ गए थे, कोई सबूत नहीं मिला। तुम ये साबित नहीं कर सकते कि एलियंस वहाँ थे। उन्हें बस वहाँ बिखरा हुआ ऊर्जा स्रोत मिला जो तुमने बिगाड़ा था। शक्ति, अब हमें क्या करना चाहिए? और इसके अलावा तुमने डॉक्टर रस्तोगी और अंजलि के साथ गैर कानूनी तरीके से बदलाव वाले कवच का इस्तेमाल करने के लिए। अंजलि, ये तो डॉक्टर रस्तोगी को तुम्हें गैर कानूनी हथियार इस्तेमाल करने देने के लिए पकड़ लिया गया है। डॉक्टर रस्तोगी ने मुझे पहले ही खुफिया तरीके से इजाजत देने की प्रक्रिया की नकल दे दी थी। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली और पुलिस उन्हें उठा कर ले गई। दरअसल ये सब बात हो गई। कुछ इंसान भी हैं जो एलियंस के षड्यंत्र में शामिल हो रहे हैं। यहाँ तक हमारा बेस भी अब सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर रस्तोगी को निलंबित करके उनकी जांच हो रही है। ये ऊपरी व्यवस्थापन को झेलना किसी एलियन को झेलने से भी मुश्किल है। सुनो सूर्या, रुलाओगे क्या उसे? मैं तुम्हारे पिताजी के बारे में नहीं, किसी और के बारे में कह रहा था। कोई बात नहीं हाँ। सूर्या, दरअसल पिताजी ने पूरी कोशिश की थी सूर्या, पर वो अधिकारी इन 2 मिशन के नतीजों से बिल्कुल खुश नहीं थे। इजाजत के बिना अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। वैसे अगर तुम इस बेस के नजरिए से देखो तो निलंबित होना और जांच होना आसान सजा है। अंजलि, हमें तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आती तो हम जिंदा नहीं होते, हम कब के मर चुके होते। डॉक्टर रस्तोगी का निलंबित होना उतना बुरा नहीं है, पर उनकी सारी फाइल्स जीए के हाथ लग गई है, इसलिए नए बदलाव का संशोधन बंद हो गया है। समझे पांडव? हाँ? तूफान, चलो बेस पर वापस चलते हैं। चाहे जो भी हो, डॉक्टर रस्तोगी को हम लोगों के कारण ही सजा मिली है। हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हम वापस नहीं जा सकते। हाँ? तो क्या हम उन्हें तकलीफ में अकेला छोड़ दें? अगर हम अभी वापस गए तो हम कुछ नहीं बदल पाएंगे। हमारे पास एलियंस का अस्तित्व साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और हमें अभी पुलिस भी ढूंढ रही है। बिना सबूत के वापस जाना खतरे से खाली नहीं होगा और हमारी ऐसी गलती से एलियंस और भी बेबाक हो जाएंगे और वो काबू से बाहर हो जाएंगे। गिरफ्तार होने से पहले डॉक्टर रस्तोगी ने पता लगाया था कि रेगिस्तान के शहर की ऊर्जा एकदम से कम हो गई है। हाँ, जरूर ये किसी एलियन का ही काम होगा। देखो, तुम्हें निकलने के लिए तैयार होना होगा। सही है। हे भगवान, ये रेगिस्तान तो बहुत बड़ा है। ये काफी लंबा सफर होगा। ये सहारा रेगिस्तान है जो उत्तर अफ्रीका से गुजरता है। ये तकरीबन 5,600 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक और 1,600 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक, जिसका पूरा इलाका 9,65,000 किलोमीटर है। ये रेगिस्तान अफ्रीका का 32% हिस्सा है। सूर्या, भट्टीगढ़ और यहाँ से कितना दूर है? रुको बताता हूँ। वो लगभग 540 किलोमीटर दूर है। भट्टीगढ़ रेगिस्तान का शहर सहारा के दक्षिण पश्चिमी भाग में पड़ता है। ये बहुत ही अंदर है। उन्होंने इसी जगह में शहर क्यों बनाया जहाँ पे कुछ है ही नहीं? सच कहूँ तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ में भी एक मरुस्थल भी हुआ करता था, समझ गए? सच में? और यही एक अणु ऊर्जा केंद्र के उच्च दाब वाले पानी से 10 साल पहले शुरू हुआ था। वो यहाँ पूरे के पूरे अफ्रीका खंड को साफ और सुथरी ऊर्जा देना चाहते थे। क्या वो सफल रहा? बस आधे ही। उस अणु ऊर्जा प्रकल्प ने काफी मात्रा में बिजली तैयार की और वो भी पूरी तरह से आणविक थी। पर किसी ने उस अणु ऊर्जा के
लीकेज के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो 5 साल पहले हुआ था। कुछ बड़ी मशीन अचानक बेकाबू हो गई। उन किरणों से आधे से ज्यादा लोग मारे गए थे। कुछ दिनों बाद जीएसबी ने एक खास यूनिट भेजी थी उन मशीनों को बंद करने के लिए। पर पता है ताज्जुब की बात यह है कि ये मशीन बंद नहीं की जा सकती है, बस उनकी तीव्रता कम की जा सकती है। और पता है उसके बाद वो शहर एक निर्जन और लोगों के लिए प्रतिबंधित बन गया। उसी के बाद वहाँ कोई नहीं दिखा। ये तो बड़े ही दुख की बात है बजरंग। हमने कभी इसके बारे में कुछ क्यों नहीं सुना? जीएसबी को डर था कि अणु ऊर्जा प्रकल्प की खबर से लोगों में डर फैल जाएगा, इसलिए उन लोगों ने सारी जानकारी दबा दी। इसकी वजह से अणु ऊर्जा के खिलाफ एक और वैश्विक आंदोलन छिड़ जाता, तुम्हें पता है? अगर जनता को ये बात पता चल जाती तो सोच भी नहीं सकते वो क्या करते। नहीं, इंसान हमेशा उनके सबसे बड़े आविष्कार के बारे में भ्रमित होते हैं। गीता, ये क्या है? कोई अनजान चीज हमारी तरफ तेजी से आ रही है। मिसाइल्स? ओह नहीं, हम लोग निशाने पर हैं। हम लोग निशाने पर हैं। मैं कुछ नहीं कर सकती। वो 30 सेकंड में हमसे टकराएंगे। हम क्या करें? जहाज को छोड़ दो और अपने कवच के सहारे उड़ो, कूदो। उड़न खटोला कवच शुरू करो। हवाई रोबोट तैयार हो। हवाई रोबोट तैयार हो जाओ। हवाई रोबोट तैयार हो जाओ। हवाई रोबोट तैयार हो। हवाई रोबोट तैयार हो। इसे कैसे उड़ाना है? अरे मुझे कोई पकड़ लो, गिरने वाला हूँ। ये काफी करीब था। हम मरते मरते बचे हैं। तुमने अभी भी अपनी मशीन पर ठीक से काबू नहीं पाया है। इस पर जरा काम करो। मैंने उसे आते हुए नहीं देखा था। सूर्या, अगली बार ध्यान रखना वरना कोई भी गड़बड़ हो सकती है। वो देखो आसमान,
सच में पीला हो गया है। गीता, क्या तुम्हें पता है वो मिसाइल कहाँ से आई थी? मैं बस इतना कह सकती हूँ कि ये लंबी रेंज की मिसाइल थी और उन्हें किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं किया गया था। मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो लेजर पे चलने वाली मिसाइल थी। बात यह है कि हम हवा में थे और लेजर का इतना सटीक मार्गदर्शन किसी जहाज से ही हो सकता है, पर मुझे रडार पर कोई जहाज दिखाई नहीं दिया। मेरे हिसाब से हमारे प्लेन का रडार खराब हो गया था। बिल्कुल सही कहा तूफान, ऐसा हो सकता है, पर जब जब ऐसा होता है तो हम लोगों को कोई ना कोई सिग्नल मिल जाता है। सही कहा, इसीलिए वो हमारी जगह को निशाना बना सकते हैं। पर वो हम पर निशाना क्यों लगा सकते हैं? मेरे भी कोई सिद्धांत है, लेकिन बात ऐसी है। कैसी बात शक्ति? बात ये है, वो जरा अविश्वसनीय है। होना तो जरूर चाहिए, और अगर तुम्हारा सिद्धांत सही है तो हाँ, तुमने सही अंदाजा लगाया होगा तो। ये मुमकिन नहीं है। वो जहाज जीएसपी का खुफिया मिलिट्री ट्रांसपोर्ट वाला जहाज था, जिसका अंजलि ने हम लोगों के लिए बंदोबस्त किया था। किसी भी हालत में अंजलि हमें धोखा नहीं देगी। देखो शक्ति, एक बात तुम कान खोल के समझ लो, जो भी मैं कहने वाला हूँ, हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे बेस का क्यों ना हो। क्या तुम लोग कहना क्या चाहते हो? अंजलि ने हम लोगों को धोखा दिया है? नहीं, हमारी जहाज के संचार संकेतों ने हमें दगा दिया है। क्या कह रहे हो शक्ति? तुम्हारा मतलब मिसाइलों ने हमारे जगह के संचार संकेत पढ़ लिए हैं? ये मुमकिन नहीं है। हमारे संकेत बहुत ही खुफिया है और हम पासवर्ड हमेशा बदलते रहते हैं, और हम मिशन पर हैं। इसे जबरदस्ती से डिकोड करने के लिए भी सालों लग जाएंगे। तो ऐसे चलते चलाते कराने की बात ही छोड़ो, तो आखिरकार उन्हें हमारे सिग्नल का पता ही कैसे चला? मुद्दा तो सही है, जब तक किसी ने हमें धोखा ना दिया हो, और वो ऐसा कोई है जो हमारे पासवर्ड जानता है। उन एलियंस के चमचों ने जीएसबी के बड़े अधिकारियों को रिश्वत दी होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हमारे दुश्मन दोनों तरफ हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वो लोग कहां पर हैं। अगर हमें कोई सबूत ढूंढना है तो भट्टी घर में ढूंढना होगा। हाँ, चलो इस रेगिस्तान को पार करते हैं। मंजिल भट्टीगढ़ का शहर। चलो, पांडव की सवारी तैयार हो। ताकत वाली बाइक तैयार हो। पांडव भाई तैयार हो। तूफानी बाइक तैयार हो जाओ। सूर्य किरण बाइक